चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आप लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में जाने थे। आज की वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, कल की तरह ये भी वीडियो हो सकता है आज लंबा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कंप्यूटर की दुनिया में नंबर सिस्टम बेसिक से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक पूरी तरह से समझ पाएंगे। मतलब आप अगर स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 के हैं या आप एमसीए तक के भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोसेस होता है और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम जिसका हिंदी अर्थ होता है संख्या पद्धति, मतलब वो रूल, वो रेगुलेशंस, वो नियम जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डेली लाइफ में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जिस संख्या पद्धति पे हम लोग काम करते हैं वो संख्या पद्धति का नाम है डेसिमल, जिसको हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं। बचपन से हमने जिस तरीके की संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हुए गिनती सीखी है, काउंटिंग सीखे हैं, कैलकुलेशन सीखे हैं, जो कि अर्थमेटिकल या लॉजिकल कोई भी हो, वो सभी के सभी हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस पूरी दुनिया में नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल ही होता है। आज के डेट में जहां हम एक नए दौर में हैं, जहां हमारे पास अब कंप्यूटर्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, हम कंप्यूटर को कैसे ऑर्डर देते हैं, हमारा कंप्यूटर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है कि हम कह रहे हैं कि ये चीज़ डेवलप करना है। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक समझना होगा वो है नंबर सिस्टम। कुल मिलाकर हम लोग 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स पाते हैं: डेसिमल, वाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल, वाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और इन्हीं चारों नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल हम कंप्यूटर या हमारा सॉफ्टवेयर, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल तो हम लोग करते आए हैं और हम लोग बचपन से वही सीखे हैं। मतलब क्या सीखे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस टोटल डिजिट्स इतने ही। किसके अलावा डेसिमल में आप और कुछ सीखे हैं? नहीं। डेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोग 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स को ही सीखे, जहां आपका 10वां अंक दहाई अंक होता है। 10वां अंक 9 के बाद जो 10वां डिजिट होता है वो आपका दहाई अंक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10। 10 को आप 10 इसलिए कहते हैं क्योंकि 10वां अंक है ये। इसका अगर हम बेस देखें तो इसका बेस हम मानते हैं 10 समझने के लिए। और हम लोग इसी के आधार पे गिनती सीखे, इसी के आधार पे अपना डेली लाइफ का सारा कैलकुलेशन सीखे, इसी के आधार पे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसी के आधार पे हम फिजिक्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को समझना है ना, तो चलिए इसको समझते हैं कि इस धरती पे एक ही गोला नहीं है, मतलब पृथ्वी ही सिर्फ नहीं है। मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां रहने वाले इंसान डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सोचिए इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी धरती हो, मतलब एक ऐसा भी गोला है जहां वाले लोग 0 से लेकर 9 तक को नहीं पढ़े, तो यहां क्या पढ़े? यहां पढ़े सिर्फ 0 और 1। बस एक ऐसी दुनिया
जहां सिर्फ 0 और सिर्फ 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, और दूसरा अंक ही दहाई अंक होता है वहां, तो उसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाता है 2। सोचिए एक ऐसी तीसरी दुनिया के बारे में, बस इमेजिन करिए, कल्पना करिए, और कुछ नहीं कर रहे हम आपको। हम समझ लीजिए कि हम मंगल ग्रह पे हैं, और मंगल ग्रह पे जो उस वक्त हम पैदा ही मंगल ग्रह पे हुए, और हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया कि 0 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद होता है 10। अगर एक ऐसी तीसरी दुनिया है तो हम कह रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8वां डिजिट हमारा दहाई अंक, हम अगर कहना चाह रहे हैं कि 8वां डिजिट ही हमारा दहाई अंक हो, 10। एक ऐसी चौथी दुनिया के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं, जहां 16वां डिजिट दहाई अंक होगा। 16वां डिजिट दहाई अंक होगा। आप अभी तक क्या क्या जाने कि दूसरा डिजिट दहाई अंक, 8वां डिजिट दहाई अंक, 10वां डिजिट दहाई अंक, और अब हम कह रहे हैं 16वां डिजिट दहाई अंक। जब हम 16वें नंबर पर होंगे तब हम 10 बोलेंगे। ऐसा दुनिया मान लेते हैं बुध पे है, बुध ग्रह पे ही हम रह रहे हैं, वहीं पैदा हुए, और वहां का पढ़ाई कुछ ऐसा है, इमेजिन करिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद और 10 के पहले, 9 के बाद और 10 के पहले 6 डिजिट और आते हैं। अब सवाल है कि 6 डिजिट को कैसे बोलेंगे? पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट? नहीं, तो इसको नाम दे दिया गया है। 9 के बाद हम अल्फाबेट्स बोलेंगे, मतलब मान लीजिए कि हम 9 के बाद पहला डिजिट ए बोलेंगे, दूसरा डिजिट बी बोलेंगे, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, और छठा एफ, और तब जाकर के हमारा 10 होगा। ऐसी एक दुनिया है, और हम इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चारों अलग अलग गोले पे 4 अलग अलग टाइप की पढ़ाई होती है। हम पृथ्वी पर हैं, इस गोले पे हमने ये पढ़ा, किसी और गोले पे ये पढ़ाया जाता है, किसी और गोले पे ये पढ़ाया जाता है, तो किसी और गोले पे ये पढ़ाया जाता है। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ चलिए ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सपोज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर इतना मान लिए, तो अब ये भी मानिए कि ये किसी और गोले की बात नहीं है, ये एक ही गोला, ये पृथ्वी पर ही इतना पढ़ा है ये, कि यहाँ 4 अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं। आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई अगर की है, इंटरमीडिएट में एडवांस्ड मैथ में एक चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम, और वहां आप इन चारों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल है। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर, हमारा मशीन, कंप्यूटर मशीन, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, सब मशीन, मशीन जिस तरीके से हमारे डेटा को प्रोसीड करता है, वो जिस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वो जिस थ्योरी, जिस संख्या पद्धति पे काम करता है, दैट इज बाइनरी। इसी धरती पर, दूसरे गोले की बात नहीं कर रहे हैं। और पहले के समय में जो कुछ सिस्टम्स आया करते थे, वो क्या करते थे कि कुछ सिस्टम्स ऐसे भी थे जो जिनमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे, वहां ऑक्टल नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल होता था। आज के डेट में ये खास यूज में नहीं आता, लेकिन अब कहिए कि अब इससे भी एडवांस्ड टाइप के अब के जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जो आज के डेट में सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे इतना लंबा चौड़ा से। अभी तक एक समरी दे देते हैं। हमने बताया आपको 4 नंबर सिस्टम, दैट इज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 2 का बेस होगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 2 का बेस होगा, जहां 2 डिजिट से आपके पास 0 और 1, तीसरा कोई डिजिट नहीं है इस दुनिया में, तीसरा कोई डिजिट नहीं होता है। दूसरा नंबर सिस्टम जहां 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट्स होंगे आपके पास, यहां इसके बाद का कोई डिजिट नहीं होता है। हमने 8 9 कभी नहीं सुना जहां 8 का बेस होता है। तीसरा जहां 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते हैं, जिसको हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं बचपन से। चौथा हेक्साडेसिमल, जहां 0 से लेकर के 10 तक के बीच में, 10 तक के बीच में 15 डिजिट्स हैं, 16वां अंक वो है हमारा 10। तो 9 से लेकर के 10 के बीच में 6 डिजिट्स को और डाल दीजिए, और वो डिजिट्स ABCDEF, यही समरी है अभी तक हमने आपको इतना बताया कि टोटल 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, जिसमें बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 होता है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 होता है, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F होता है। ठीक है, यह एक्चुअली होता क्या है, देखिए हम जब कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, सपोज करिए कि A, तो हमारा मशीन, अब हम कंप्यूटर को यहाँ पे मशीन शब्द से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, ऐसा हर एक मशीन में होता है जहां मशीन्स के कैलकुलेशंस करने की बात आती है वहां। तो हम जब A टाइप करते हैं अपने मशीन में, तो क्या हमारा मशीन A को A समझता है? हम कीबोर्ड से A की को प्रेस करते हैं तो सिस्टम में A दिखाई देता है। कितना आसान सा चीज है, वाह। A दबाए A लिखा गया, B दबाए B लिखा गया, C दबाए C लिखा गया। बहुत आसान लगता होगा आप लोग। एक कैलकुलेटर में आप कैलकुलेटर लेते हैं और 0 प्रेस करते हैं, 0 लिखा जाता है, 1 प्रेस करते हैं, 1 दिख जाता है आपको स्क्रीन पे। अगर इतना ही आसान है ये चीज, तो ऐसा करते हैं हम, आप दुनिया का कोई भी सामान बोलिए, रबड़, प्लास्टिक, फाइबर, लकड़ी, जो बोलिए, हम व्यवस्था देते हैं, आप ऐसा बना करके दिखा दीजिए। पॉसिबल है कि कुछ एक चीज हम प्रेस करें और वो डिस्प्ले कर जाए, वो डिजिटल डिस्प्ले कर जाए। तो बात होगी कि किसी भी चीज को डिजिटली डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक प्रोग्राम की आवश्यकता होगी, एंड दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक, तो एक है इधर यूजर, जिसके पास मानते हैं रबड़, प्लास्टिक, फाइबर या जो भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ बना भी लेगा और कांच में डिस्प्ले करवाना है। तो ये सब हो गया सारा हार्डवेयर, जिसे हम कहते हैं मशीन। अब हार्डवेयर के बाद डिजिटल डिस्प्ले, मतलब फाइनल आउटपुट आने तक के लिए, यहां इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर। तो अब समझना यही है, ये यूजर जो है ना, यूजर ने अपने लाइफ में सिर्फ डेसिमल पढ़ा, यूजर ने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा। आपने, हमने सब दिन डेसिमल पढ़ा। हमारा हार्डवेयर यानी मशीन हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी, नथिंग एल्स, सिर्फ बाइनरी समझता है। और हमारे सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होंगे, दैट इज या तो ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल समझता है। मतलब हम जब अपने कंप्यूटर में ए लिखते हैं, वो ए
बाइनरी तक पहुंचने के लिए ऑक्टल या हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है और फाइनली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो मशीन को समझाता है, मशीन समझता है, डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद ये फिर पूरा प्रोसीजर रिवर्स बैक होता है और यूजर के ही रिक्वायरमेंट के तरह, मतलब जैसा यूजर के द्वारा इनपुट किया गया था ठीक वैसा फाइनली आपको ए मिल जाता है, रिजल्ट में आपको वापस ए मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया में होता क्या क्या है कि यूजर के द्वारा इनपुट हुआ, अब बीच में जो आप वर्ड यूज करते हैं ना कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग हुआ और फिर आउटपुट मिला, मतलब पहले भी हम आपको पढ़ाए थे कि इनपुट और बीच में प्रोसेसिंग और तब है आउटपुट। तो ये इनपुट से आउटपुट तक का जो सफर है, इस सफर को थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। इस सफर में क्या होता है, किस तरीके की परेशानियां एक कंप्यूटर के द्वारा झेलनी पड़ती है, मशीन्स कैसे काम करता है, ये प्रोसेसिंग। तो इस प्रोसेसिंग में हम बता रहे हैं कि इस प्रोसेसिंग के दौरान होता क्या है कि हमने जो किया उसको सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या करता है, तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर उसको बाइनरी में समझता है और बाइनरी में समझने के लिए यहाँ एक नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है, या तो वो ऑक्टल या तो हेक्साडेसिमल। तो स्पेशली वो हेक्साडेसिमल ही यूज करता है। फिर उसके बाद यहाँ जो भी करना है प्रक्रिया, मतलब हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो यहाँ होता है और उसके बाद वंस अगेन फिर बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर करके, मतलब फिर से वो रिजल्ट जो आया अभी बाइनरी में ही है लेकिन आपको चाहिए कैसा, आपको चाहिए डेसिमल फॉर्मेट में, यूजर के फॉर्मेट में। तो फिर वो प्रक्रिया यहाँ पर होती है और तब जा करके आपको आउटपुट मिलता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि आप ए प्रेस किए और ए दिख जाता है, बी प्रेस किए बी दिख जाता है। अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए ना, घर पे कैलकुलेटर होगा, मोबाइल फोन होगा छोटा वाला, कैलकुलेटर में ऐसा करिए कि एक को कबाड़ दीजिए और उसको 5 के जगह चिपका दीजिए, फिर 5 को कबाड़िए और 1 के जगह चिपका दीजिए। अब हम 1 को दबाएंगे तो क्या होगा, 1 टाइप होगा कि 5, तो पता चलेगा 5 टाइप होता है। मोबाइल में भी जो बटन है उसको थोड़ा सा सोच करके देखिए, हम 1 बटन को कबाड़ देंगे अपनी जगह से 5 पे चिपका देंगे या 8 पे चिपका देंगे, 8 को कबाड़ेंगे 2 पे चिपका देंगे, 2 को कबाड़ेंगे 0 पे चिपका देंगे। अब क्या 5 को हम प्रेस करेंगे तो 5 आएगा कि 5 के जगह पे जो बटन्स है वो आएगा, क्या आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। ऐसा कैसे होगा, वहां पे जो पहले से डिफाइन है वो आएगा, आप ही का जवाब होगा, जो पहले से तय है वो आएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि वहां तय है क्या, वहां जो तय है इसे हम कहते हैं आस्की, इसे हम कहते हैं आस्की। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो कोड जो वहां तय है उसे आस्की का नाम दिया गया है। इस कोड के आधार पे हमारे कीबोर्ड में या कीपैड में, जहां आप सोचना चाहें जिस मशीन का भी जो कीपैड है उसमें क्या है कि हर एक डिजिट का एक फिक्स्ड वैल्यू तय होता है। उदाहरण के तौर पे हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड का ए का जो वैल्यू है वो 065 है, जो बी का वैल्यू है वो 066 है, जो स्मॉल ए का वैल्यू है वो 097 है, जो स्मॉल बी का वैल्यू है वो 098 है।
एंड सो ऑन, मतलब 65 66 67 68 69 70 ये चला जाएगा कैपिटल लेटर वाला, और 97 98 99 100 1 2 3 4 101 102 103 104 ये चल जाएगा स्मॉल लेटर वाला। बहुत ज्यादा उलझ चुके होंगे आप, थोड़ा सा हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं कि कैसे क्लियर करें। ऐसे समझिए ना, मशीन है, कंप्यूटर, यहां किट है, तो किट क्या होता है अगर आप गौर से देखिएगा ना, उसमें उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। किट को हम क्यों कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? क्योंकि वहां क्या है ना कि वायर पास होते रहता है चारों तरफ, जो कनेक्शन है ना वो वायर से क्रॉस करता है। अब सोच करके देखिए कि आप ए प्रेस करते हैं तो ए वायर से जाता होगा, ए हम प्रेस किए तो ए वायर से जाएगा? तो नहीं ना, वायर के थ्रू क्या पास होता है? तो सिर्फ करंट, सिर्फ करंट, सिग्नल। हम कीबोर्ड से ये प्रेस करते हैं, सीपीयू तक ये पहुंचता है, कैसे पहुंचेगा? तो वायर से। और वायर में क्या पास होता है? तो सिर्फ करंट, सिर्फ सिग्नल। तो ए कैसे जाएगा? तो यानी इसको जरूरी है कि हमको समझना चाहिए कि कैसे काम करता है। ये ए का एक कोड है पहले 065, और इस 065 के लिए जो बाइनरी की पढ़ाई है, जब वो पढ़ेंगे आप अभी धीरे धीरे, तब जानेंगे कि ये इतना होता है। और यहाँ वन या जीरो जो हम बोलते हैं कि जीरो है और वन है, यानी दो डिजिट्स हैं, वो पढ़ने के लिए, वो हमारे और आपके लिए जीरो और वन है। कंप्यूटर को कहाँ पता कि जीरो है या वन है? यहाँ कंप्यूटर को क्या पता है, मतलब मशीन्स को क्या पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑन है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑफ है। ऑफ रहेगा तो उसको हम पढ़ते हैं जीरो, हम, कंप्यूटर नहीं, यूजर पढ़ता है जीरो। ऑन रहेगा तो यूजर पढ़ता है उसको कि ये वन है। ऐसा मान लिया गया है, और शुरू से ऐसा मान लिया गया है, और ऐसे ही पढ़ाई होती है इसकी। नहीं तो आप इमेजिन करिए, क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं है, नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, ऐसे बोलते हैं? तो नहीं, बस इसको ऐसे मान लेते हैं। समझिए कि अगर हम कहें कि ये एक वायर है, तो इस वायर में समझिए यहाँ पे करंट है, बाकी यहाँ 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 इस तरीके से 7 स्टेजेस तक, मतलब 5 स्टेजेस तक करंट नहीं है, फिर यहाँ पे करंट है। और अगर इसको हम मशीन्स की भाषा में समझे तो कहेंगे कि ये ए लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में डेटा ट्रेवल करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हमारे कीबोर्ड में मौजूद जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी की हैं, उनका एक आस्की वैल्यू है, और उस आस्की वैल्यू का एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, मतलब एक बाइनरी नंबर होता है, एक बाइनरी डिजिट होता है, और उसी के हिसाब से हमारा कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑन होगा और कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑफ होगा, ये तय किया हुआ है पहले से। आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के जो भी कीज हैं, मतलब हर एक की आप यहाँ पे कैरेक्टर्स में देख रहे होंगे, तो ये हर एक एक की है। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि 65 किसका है, ए के लिए। तो देखिए कैरेक्टर में यहाँ देखिए, और यहाँ देखिएगा ये इसका है, ना कि ठीक बगल में 101 देख लीजिए। मतलब
कौन से की का हम डेसिमल में क्या वैल्यू पाते हैं, डेसिमल यानी ये ASCII वैल्यू यही है, ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर का ये ASCII वैल्यू है। हो सकता है ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, हम थोड़ा सा दिखाना जरूर चाहेंगे एक बार जूम करके। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ ए, ये 65 और इसका ये ए है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ कीबोर्ड के हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू है, कीबोर्ड के हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू है। देखिए पूरी तरीके से हर एक कैरेक्टर, परसेंट एंड ब्रैकेट, हर एक चीज का। और ये वाला वैल्यू देखिएगा आप, ये मतलब पहला लाइन, ये ना कि बीच वाला हेक्सा है, उसके बाद बाइनरी है, उसके बाद ऑक्टल है। देखिए कीबोर्ड में मौजूद है हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू है, उसका एक बाइनरी होता है। समझिए अगर हम इसकी बात कर लें कि अगर जीरो हम ये है तो यहाँ क्या है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ लाइन हम जो बोल रहे हैं समझिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा करके हम समझते हैं। पूरी तरीके से आप देख चुके होंगे ये ASCII वैल्यू को। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में कैसे हम लिखे और कैसे दिखा। इन चीजों के लिए हमने एक सीट बनाया हुआ है, ये देखिए। अगर आपको उसमें क्लियर नहीं दिखा होगा तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि एकदम क्लियर दिखाई देगा कि कितने का ASCII वैल्यू क्या होता है और बाइनरी डिजिट उसका क्या होता है। हमारे ए का ASCII वैल्यू ये है, उसका बाइनरी डिजिट ये होता है। इस तरीके से देखिए Z तक देखिए क्या ASCII वैल्यू है और उसका बाइनरी नंबर कितना होता है, देख लिए। इसी प्रकार से हम अब स्मॉल का भी दिखाए होंगे, जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे किसका ASCII वैल्यू कितना होता है और बाइनरी डिजिट क्या होता है, 97 to 122। यहां जो हम कह रहे हैं बाइनरी ये होता है, बाइनरी बाइनरी एक्चुअली में ये बाइनरी डिजिट एक प्रकार से फुल फॉर्म है किसका, ये बाइनरी डिजिट एक फुल फॉर्म है बिट का। जब हम कहते हैं बिट तो बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट, बिट मतलब ही होता है बाइनरी डिजिट। और हम अभी एक चीज बताए थे, आपको याद होगा एक बार हम मेमोरी मेजरमेंट यूनिट से समझा रहे थे कुछ ऐसा, KB, MB, GB। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाकर के जरूर देखिएगा, ये समझना आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा। और उस वक्त हम बोले थे कि हम ए को इतना लिखते हैं, हमने ये नहीं बताया था कि इतना क्यों लिखते हैं, इतना क्यों समझते हैं। हमने ये जरूर बताया था कि इसको हम कहते हैं 1 बाइट। और 1 बाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको काउंट किए थे हम 1 2 3 4 5 6 7। और कंप्यूटर जो है वो 7 बिट पे डेटा प्रोसेस नहीं करेगा, वो कम से कम 8 बिट इसको करेगा तब डेटा को प्रोसेस करेगा, यानी 8 बिट बनाएगा और तब डेटा को प्रोसेस करेगा।
तो ऐसे करके डेटा प्रोसेस करता है और इसीलिए हम इसको 1 बाइट कहते हैं। और आज हम समझा रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे करता है। उस समय तो हम स्टोरेज बता रहे थे कि स्टोर कितना करेगा तो कितना होगा। आज हम कर रहे हैं प्रोसेस कैसे करता है ये डेटा ट्रांसफर कैसे करता है एक जगह दूसरी जगह। तो एक जगह दूसरी जगह की मान लेते हैं मेरा यहां पे 8 वायर है, और ये सच कहिए तो ये एक वायर है जिसमें अंदर 8 वायर है, एक कवर है, एक पाइप है, और उसमें से 8 वायर है। तो समझिए इस वाले वायर में यहां पे पावर है बस इतना सा के लिए, इतना सा मतलब 1 सेकेंड का करोड़वां हिस्सा मान लीजिए, इतने कम वक्त के लिए करोड़वां हिस्सा। बस उस समय के लिए यहां पावर है, यहां पावर नहीं 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 है, यहां पावर है, और यहां पावर नहीं है। और ये मशीन की भाषा में ए लिखा हुआ हो गया। अब इसी को हम बी कहें कि बी लिखना है, तो यहां पावर है, यहां पावर नहीं है, यहां पावर नहीं है, यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है, और यहां सॉरी यहां है, और यहां नहीं है, और यहां नहीं है। ये समझिए बी है। मतलब हम ऐसे कर रहे हैं कि आगे ए चल रहा है, पीछे बी चल रहा है। जब हम ए प्रेस किए तो ए आगे प्रोसेस हो रहा है, पीछे बी प्रोसेस हो रहा है, ऐसे। अगर नहीं समझे तो इसको देखिए, यहां देखिएगा, हम यहां इसको दिखाए हुए हैं कि कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है। आप इसको एक वायर समझिए, वायर। देखिए सबसे राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, अच्छा राइट साइड आपका ये नहीं, आपका तो ये होगा, तब इधर ये ऐसे हम कहना ये चाह रहे हैं। देखिए ये एक वायर है, ये ए प्रेस हुआ है, बी प्रेस हुआ है, सी प्रेस हुआ है, और डी प्रेस हुआ है, और ये चारों डेटा बढ़ रहा है। समझिए एक पाइप है, और उस पाइप में ए एक पानी है, बी पानी है, सी पानी है, डी पानी है। तो पानी के पीछे पानी वैसे चलते रहता है, तब जाकर के वैसे झरने से फिर वैसे नल से गिरेगा, ए बी सी डी, मतलब डेटा ऐसे ही प्रोसेस होगा। सबसे आगे वाले लाइन में ए है, उसके पीछे बी है, उसके पीछे सी है, उसके पीछे डी है। ये डेटा इसी प्रकार से रन होता है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर। बड़ा अजीब लगता होगा आपको जान करके कि ऐसे सिस्टम काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम काम करता है। यहाँ एक कंसेप्ट जो आप लोग सुनते आ रहे होंगे, पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा कि सिस्टम जो था 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, कभी ना कभी तो सुना होगा। आपका खुद का सिस्टम, इस वक्त जो सिस्टम आप ऑपरेट कर रहे हैं वो 64 बिट सिस्टम है। हो सकता है आपके पास 32 बिट सिस्टम हो, अगर आप पहले के सिस्टम्स को यूज कर रहे होंगे तो। चलिए हम दिखाते हैं कैसे चेक करें हम इस चीज को। इस चीज को चेक करने के लिए आप दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में आइएगा, और यहां पे देखिएगा कि आपका सीपीयू कौन सा है। तो यहां लिखा हुआ होगा 64 बिट। देखिए इसको हम जूम करके दिखाते हैं। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 64 बिट है, और 64 बेस्ड प्रोसेसर। 64 बिट का हमारा मशीन भी है, और 64 बिट का हमारा सॉफ्टवेयर भी। अगर मान लेते हैं 64 बिट का सॉफ्टवेयर नहीं होता, 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर होता, तो डेटा डेटा अल्टीमेटली 32 बिट्स में ट्रेवल कर रहा होता। अब ये 32 बिट में ट्रेवल करना या 64 बिट में ट्रेवल करना, मतलब क्या डिफरेंसेस है, हम कैसे समझ पाएंगे इसको कि 32 बिट, 64 बिट
कौन सा बेहतर होगा हमारे लिए। तो इसको ऐसे समझिए, यहां पे हमने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर 8 बिट सिस्टम होता तो एक बार में इतना डेटा ट्रांसफर होता, ये एक बार में। ये टोटल कुल मिलाकर के 8 वक्त लिया हुआ है, क्योंकि 8 बिट का डेटा है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि एक बार में ऐसे सेकंड के करोड़वें हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर 16 बिट का होता तो इतना डेटा एक साथ क्रॉस कर रहा होता। 32 बिट का होता तो इतना डेटा, यानी कि एक वक्त में 4 कैरेक्टर आपका कम से कम प्रोसेस होगा। 32 बिट का सिस्टम है अगर आपके पास, तो एक वक्त में कम से कम 4 कैरेक्टर। अब यहां कहिएगा कि 32 कैरेक्टर हम दिखा रहे हैं और 4 कैरेक्टर बोल रहे हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेटा ऐसे प्रोसेस होता है। और ये मेरे पास जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट कॉलम वाइज बना हुआ है, जबकि डेटा रो में प्रोसेस हो रहा है ना, रो में ऐसे। एक कॉलम में इंडिविजुअली एक है, दूसरे कॉलम में इंडिविजुअली बी है, तीसरे कॉलम में इंडिविजुअली सी है। जबकि हम उधर जो डेटा सीट बनाए हुए हैं उसमें देखिए एक रो में इंडिविजुअल ए है, एक रो में इंडिविजुअल बी है। तो फाइनली 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है ना, तो आप इसको ए और बी ना समझ करके 1 और 0 समझिए, समझना आसान हो जाएगा कि 1 और 0 1 और 0 1 और 0 भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। तो डेटा कैसे जा रहा है? तो 32 बिट सिस्टम है तो इतना सारा चीज एक बार में जाएगा। कुल मिला के 8 टाइम लगा हुआ है, मतलब 8 वक्त, 8 गुना ज्यादा वक्त मान लीजिए। अरे एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भागा दे करके गुना 8 कर दीजिए, बस उतना वक्त में ये इतना डेटा प्रोसेस हो चुका होगा। अगर 64 बिट वाला सिस्टम है तो इतना डेटा प्रोसेस हो चुका होगा एक बार में, जितना हमने कलर किया हुआ है नीचे। हम बात कर रहे हैं इतने की, इतना डेटा एक बार में जाएगा। तब ये तो समझ में आता है ना कि 32 बिट वाले सिस्टम से 64 बिट वाला सिस्टम डबल स्पीड का होगा, ठीक 2 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर रहा होगा। कौन सा सिस्टम? 64 बिट वाला सिस्टम। और उसमें सॉफ्टवेयर भी कौन सा होना चाहिए? तो 64 बिट वाला ही होना चाहिए, तभी तो वो डेटा का कन्वर्जन जो करेगा वो डबल रफ्तार में करेगा, मतलब 64 बिट के अनुसार करेगा। और मशीन हमारा डेटा ट्रांसफर 64 बिट में करेगा इकट्ठे। एक बार में 8 कैरेक्टर प्रोसेस होगा। क्योंकि एक कैरेक्टर बराबर 8 बिट, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। 8 बिट से कम में डेटा प्रोसेस नहीं होगा। हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि सिस्टम में डेटा कैसे ट्रेवल करता है, कितने बिट में ट्रेवल करता है। और यहां सिग्नल्स में बात होता है सिर्फ, जिसको हम अपनी भाषा में समझने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अब हम समझते हैं कन्वर्जन के बारे में। हम कैसे ये निकाल लेते हैं कि a मतलब 65, a मतलब 65 तो हम लोग पढ़े हैं, हम कहीं निकाल नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकल बात यही है। हम कैसे ये निकाल पाते हैं कि 65 का बाइनरी डिजिट कितना होगा, इस चीजों को समझते हैं। मतलब हम कह रहे हैं डेसिमल टू वाइनरी। डेसिमल हमारा कितना था? 65। और हमको निकालना क्या है? वाइनरी। देखिए यहां 10 अगर लिखते हैं तो ये डेसिमल हो गया। कोई भी डिजिट में अगर बेस हम
2 दिए तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी है। किसी भी डिजिट में बेस हम अगर 10 दिए तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल है। किसी भी डिजिट में अगर हम बेस 8 दिए तो इसका मतलब है कि ये ऑक्टल है। और किसी भी डिजिट में अगर हम बेस 16 दिए तो इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल है। डिजिट अब क्या होगा वो बात की बात है। जब आपको किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, समझिए कि अगर ऐसा आ गया कि ये डैश ये, तो समझ जाइए कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। हम अगर कहते हैं कि इससे ये निकालना है, अगर यहाँ 10 से 2 लिखा हुआ है तो डेसिमल से बाइनरी, अगर लिखा हुआ है 8 से 2 तो समझिए ऑक्टल से बाइनरी, अगर लिखा हुआ है 16 से 2 तो हेक्सा से बाइनरी, अगर लिखा हुआ है 16 से 10 तो इसका मतलब हेक्सा से डेसिमल। बेस हम आपको पहले बता चुके, 2 मतलब बाइनरी, 8 मतलब ऑक्टल, 10 मतलब डेसिमल और 16 मतलब हेक्साडेसिमल। और अभी हम जानने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालेंगे। डेसिमल से बाइनरी निकालने के लिए हम भाग देते हैं। एक्चुअली में ये समझने के पहले ये चीज नोट आप जरूर कर लीजिए, जो कि आपको हमेशा फायदा करेगा। क्या नोट करना है आपको कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप जब भी डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा निकालना चाहेंगे तो आपको हमेशा भाग देना है। डेसिमल टू ऑक्टल बाइनरी या हेक्सा निकालना चाहेंगे तो आपको हमेशा भाग देना है। कितने कितने से भाग देना है? ये रहेगा तो 2 से, हमने बोला ये रहेगा तो 2 से, ये रहेगा तो 8 से, और ये रहेगा तो 16 से। क्या बताया हमने कि भाग देना है। और जब भी कभी बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो इस तीनों सिचुएशंस में आपको क्या करना है? गुना करना है। कितने कितने से? तो ये 2 से, ये 8 से और ये 16 से। बस इस चीज को अपने दिमाग में एकदम परमानेंट बैठा लीजिए कि क्या रहेगा तो क्या करेंगे। ये रहेगा आपके दिमाग में, तभी आप बना पाएंगे कुछ भी। इसको हम इधर रख देते हैं एक साइड में, ताकि आपको दिखते रहे, और आपको दिखते रहेगा तो बनाना आपके लिए आसान होगा। क्या है ये? डेसिमल से बाइनरी। तो डेसिमल से बाइनरी निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, तो 65 में 2 से भाग देंगे, और तरीका कुछ यूं होगा। चलिए भाग देते हैं एकदम बच्चों की तरह। 2 से 65 में 2 तिहाई 6 कट गया 5, 2 दूनी 4, 1। एक चीज ध्यान रखना है, जो हम बताना चाह रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा कि जो भागफल आता है, जो भागफल आता है वो हम नीचे लिखते हैं। जो भागफल आएगा वो हम नीचे लिखते हैं, और जो शेष आता है वो हम ऊपर लिखते हैं। और ऐसे ही कंटिन्यूअसली करना है कि 2 से तो 16 0, 2 से 8 0, फिर 2 से 4 0, फिर 2 से
2 0, फिर 2 से 1 0, और जो आंसर आएगा वो नीचे से ऊपर की ओर, हम रिपीट कर रहे हैं, आंसर जो आएगा नीचे से ऊपर की ओर, इट मीन्स द आंसर इज 1000001। ये निकल गया डेसिमल टू बाइनरी। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अब यहां डिजिट कुछ भी होता, जो होता आप वैसे निकाल लेते। आंसर नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। यहां देखिए ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लिखने में यहां बराबर आ रहा है, इस आंसर के साथ बराबर आ रहा है। जैसे जहाज लिखा हुआ है, आगे से पढ़िए या पीछे से, एक ही जैसा दिखता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर शब्द वैसा है कि हम पीछे से भी पढ़ सकते हैं और आगे से भी पढ़ सकते हैं। एक मिनट। तो ये हमने बताया डेसिमल टू बाइनरी। अब हम बताते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल हम इतना ही रहने देते हैं और निकालते हैं ऑक्टल। क्या करेंगे हम यहां 8 लिख देंगे। इतना लिखा हुआ है, समझ जाइए डेसिमल टू ऑक्टल है। तो 65 को 8 से अगर हम भाग देते हैं, 8 8 64, 1 8 से फिर से लगेगा, आंसर इज 101। अगर इतना है तो आंसर 101 आएगा। यह भी संयोग है कि नीचे से और ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा है। हम समझाने के लिए कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बड़ा कंफ्यूजन का डिजिट है ये। कोई बड़ा डिजिट से समझाते हैं और सारे को हम फिर से क्लियर करते हैं दूसरा डिजिट से। डेसिमल टू बाइनरी, एक डिजिट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक डिजिट, चलिए 345 डेसिमल है, इसका बाइनरी निकालना है। तो 345 डेसिमल का बाइनरी निकालिए। 2 17 दूनी 34, 172 दूनी 344, 150 दूनी 300, हाँ। तो बाकी आएगा कितना, 1। 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 0। 2 से 43 दूनी 86, 2 से 21 दूनी 42, 2 से 2 से 2 से, आंसर ये आ गया। आंसर इज 101011001। ये 345 है। चेक कर लें सही है या नहीं। आप इसी बहाने एक चीज और जानेंगे कि आपका कैलकुलेटर, देखिए यहां से आप चूज करिएगा प्रोग्रामर। विंडोज 10 में आपको प्रोग्रामर का कैलकुलेटर मिलता है। हम डेसिमल चूज किए और डेसिमल था 345। देखिए यहाँ बाइनरी आ गया 345। 345 था ना मेरा क्वेश्चन, हाँ। का बाइनरी आ गया क्या, 000 वो छोड़ दीजिए, तो 10101, मतलब 10 10 11 001, 10 10 11 001। देखिए यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आंसर आ रहा है 10 10 11 001। डेसिमल से बाइनरी निकल गया। अब इसी प्रकार से हम डेसिमल से ऑक्टल निकालते हैं।
ये हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो हमेशा भाग देंगे, और दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल, पहले बेसिक कितना ही जानिए कि डेसिमल से दूसरा नंबर सिस्टम और दूसरा नंबर सिस्टम से डेसिमल, बस और कुछ नहीं। अगर रहता कि ऑक्टल टू हेक्सा तो पहले आप ऑक्टल से डेसिमल बनाइए, फिर डेसिमल से हेक्सा बनाइए। अगर रहे हेक्सा से बाइनरी तो पहले हेक्सा से डेसिमल बनाइए, फिर डेसिमल से बाइनरी बनाइए। अभी बेसिक में आप पहले इतना ही समझिए, ऐसे ही। हम नेक्स्ट अब देख रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम में फिर से हम 345 को हम निकाल देते हैं। तो देखिए 345 8 से भागा पड़ेगा, 8 चौ 32, 8 तिये 24, 8 पचे 40, आंसर इज 531। देखिए आंसर 531 है। इसके बाद हम अगला निकाल देते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कितना है? 345। डेसिमल से हेक्साडेसिमल 16 से भाग पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हेक्सा निकालना है हमको। तो 16 दूनी 32 और 16 9 25, 16 इकाई 16 5, 159। देखे तो आंसर है 159 हेक्सा। 345 का ही आंसर है ये। 345 डेसिमल, हेक्सा इतना, ऑक्टल इतना, बाइनरी इतना। सारा आ गया आप लोगों को भी निकालने। अगर नहीं आया है तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप बेशक ये चीजें कर पाएंगे। इसमें मेन रूप से आपको यही दिमाग में परमानेंट रखना है। चलिए अब हम अगला निकालते हैं, वाइनरी टू डेसिमल। और बाइनरी कौन सा ले लें? यही बाइनरी ले लेते हैं। 10 10 11 001, 10 10 11 001। ये ऐसे है और ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो समझिए कि बाइनरी टू डेसिमल आपको कहा जा रहा है। 1010111101। इसको आप ऐसे करेंगे, गुना डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे स्थानीय मान निकालते थे पहले। 100110101। इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। कितना से करना है? तो 2 से करना है। क्यों? क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल हो रहा है, 2 से सब में। और इस पे पावर रहेगा जो कि 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 8, इसका मान 16, इसका मान 0, इसका मान 64, इसका मान 0, इसका मान 256। जोड़ देने पर अगर 345 आ गया तो हम सही हैं। जोड़ करके आप लोग देखिएगा, मेरे हिसाब से हम सही होंगे। ऐसे जोड़ लेते हैं हम भी। 64 6 70 10 80 8 88, 88 1 89, 89 और 56। तो 89 6 95 और 345 आ गया। सही आंसर है बाइनरी टू डेसिमल। अब हम अगला दिखा रहे हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। यहां देखिए
ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल क्वेश्चन क्या है मेरा? ऑक्टल है 531। ऑक्टल डेसिमल निकाल के दिखाते हैं 531 मल्टीप्लाई 8 से, इसमें होगा 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, इसका मान 1, इसका मान 24, इसका मान 88 64 बचे, 6 बचे 88 64 बचे, 6 बचे 30, 4 बचे 20, 320, 320 20 340 345। आगे सर नेक्स्ट वन, जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल निकाले थे वैसे ही अब निकालेंगे हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। क्वेश्चन है हमारा 159। चलिए इसको निकालना है डेसिमल। कैसे करेंगे हम कि 159 इस तरीके से, इस बार 9 है, 5 है, 1 है, गुना होगा 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, इसका मान 9, इसका मान 80 और इसका मतलब 256, 345। आगे आंसर इस तरीके से। हम अभी आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये 6 वो आपको दिखा रहे हैं एक स्क्रीन पे सब। आसानी से आप इन सब को देख के समझ सकते हैं। हम एक एक को एक एक बार जूम कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये डेसिमल टू बाइनरी हुआ, डेसिमल टू बाइनरी। इसके बाद देखिए डेसिमल टू ऑक्टल हुआ, ये देखिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हुआ। उसके बाद देखिए ये बाइनरी टू डेसिमल हुआ। बाइनरी टू डेसिमल के साथ ये वाला फोटो भी रखिए, बाइनरी टू डेसिमल कैसे निकला। फिर ये देखिए ऑक्टल टू डेसिमल हुआ। फिर ये वाला देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हुआ। तो एक एक करके आई थिंक आप लोग सब समझ चुके होंगे। इस मामले में इसका सारा कैलकुलेशंस होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 10-15 मिनट में हम सारा कुछ कंक्लूड कर देंगे। और भी इसमें और भी कुछ होता है, जैसे एडिशन। बचपन में कैसे आप एडिशन करते थे? पहले डेसिमल का एडिशन हम बताएं। ऑलरेडी आप सभी को आता है डेसिमल का एडिशन, हमको नहीं लगता है कि हमको बताने का जरूरत है कि डेसिमल में एडिशन कैसे होगा। मान लेते हैं 1, गिनती कैसे सीखे थे बचपन में? 1 2, अरे यार 1 क्यों नहीं लिखा रहा है? 2 लिखा रहा है, 1 नहीं लिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मानते 2 + 3 करना होता तो कैसे? 1 2 फिर 1 2 3, तो ये आंसर आता था ना 5। ऐसे ही करना है आपको। अगर हम कहें एडिशन ऑफ डेसिमल तो ये बताने का जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्टल, एडिशन ऑफ ऑक्टल। अब मान लेते हैं 4 5 6 3 5 4। अब इसको हमको जोड़ना है। हम देखिए थोड़ा सा जोड़ते हैं, बड़ा अजीब लगेगा सुन करके। 6 4 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 5 5 12, 1 13 के 3, बाकी हाथ में 1, 4 4 10। कंफ्यूज हो गया ना? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल नंबर में 7 के बाद क्या होता है? 10 11 12 13 14, ऐसे। तो अब इसमें हम देखें कि 6 + 4 है, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 4 है, 1 2 3 4, तो 6 4 कितना आया? 12। 12 के हम कितना लिखे? 2। बाकी और देखिए फिर क्या है? 5 5 और हाथ में 1 है, तो देखिए 1 2 3 4 5, और हाथ में 1 पैसा वाला है तो 6 पर आया।
अब फिर 5 जोड़ना है, 1 2 3 4 5, 13 के 3 लिखे, बाकी हाथ में कितना है, हाथ में 1 है। अब 1 है तो 1 पहले ये ले लिए, और उसके बाद है 4, 1 2 3 4, और उसके बाद है 3, 1 2 3, 10, 1032 आ गया एडिशन ऑफ ऑक्टल। नहीं समझे हैं तो प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी ये स्क्रीन है, वीडियो बार बार रिवाइंड कर करके देखते रहिएगा। हम तुरंत तुरंत सारा मामला क्लियर करते हैं। एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का एडिशन देखिए कि मान लेते हैं 312F, अब A102, इसको जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे गिनती लिख देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F, इसके बाद 20 21, ऐसे हम आपको गिनती इसका बता देंगे कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली हम 100 तक का कन्वर्जन, आप कन्वर्टेड रिपोर्ट एक बार स्क्रीन पे दिखा ही देते हैं 100 तक का, ताकि आपको इस तरीके का कंफ्यूजन ना होने पाए। और ये रहा, हम्म, 50 तक का है इसमें। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो सब पता चल जाएगा। बस कहाँ से कहाँ तक का स्क्रीनशॉट हम बोल रहे हैं आपको। पूरा इधर का उधर हो गया। ये बोल रहे थे, अब हम यहाँ आते हैं, गिनती गिनना है। तो F तक तो सेम है, F के बाद 2 है, 11, 11 के हाथ में 1, 11 का 1 लिखा है, बाकी हाथ में 1, और 2 1 3, 1 1 2, और A3, तो A 1 2 3, A3D, D231, D231, यही आंसर होगा। इस मामले में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपको अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देते हैं, कुछ शॉर्टकट तरीका जिसका इस्तेमाल अगर आप करें तो आप बहुत अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्सन कर सकते हैं। कभी भी बात आएगी आपको कि ऑक्टल टू सीधे बाइनरी निकालिए, कोई भी ऑक्टल, मानते हैं 83521, सॉरी, क्यों सॉरी, क्योंकि ऑक्टल में 8 नहीं होता है। 73532 9 भी नहीं होगा, 4 मान लेते हैं। तो इसके हर एक डिजिट का 3 डिजिट में बाइनरी निकालिएगा, हर एक डिजिट का 3 डिजिट में बाइनरी निकालिएगा, और जो बाइनरी निकल गया वही आंसर होगा। देखिए 7 का 111, 3 का 011, 5 का 101, 3 का 011, 2 का 010, 4 का 100, निकाल दिए हम डायरेक्टली ऑक्टल टू बाइनरी। अब इसी प्रकार से हम कहते हैं बाइनरी टू ऑक्टल निकालिए, बाइनरी टू ऑक्टल, किसी भी बाइनरी से ऑक्टल में हम चल जाएंगे। देखिए 101 0111111011000011101, मान लेते हैं इतना बड़ा मेरा कोई डिजिट है,
हर एक को 3 का जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा लगाइए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अगर मान लेते हैं लास्ट में और कोई डिजिट होता, मान लेते हैं ऐसा कि 1 होता, तो पीछे हम 2 सुन्ना मान लेते झूठ मूठ का। अगर ऐसा होता भी तो हम इसको सेपरेट रखते। अब इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब हुआ 1, इसका मतलब हुआ 6, इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब हुआ 7, इसका मतलब हुआ 3, इसका मतलब हुआ 5, इसका मतलब हुआ 1। अब कहिएगा कि भाई ऐसे कैसे लिख दिए, किसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब जानने के लिए जो हम आपको लिस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, उस लिस्ट में उसको याद भी रखना होता है। तो ये हमको याद है इसलिए हमने लिख दिया। मतलब ये मान लीजिए कि अगर इतना बाइनरी है तो इसका ऑक्टल यही आएगा। दिखा दे चेक करके कैलकुलेटर। और हम आते हैं यहाँ बाइनरी पे, और बाइनरी हमारा कितना है 110101111101110000011101। सेम है। ऑक्टल देखिए कितना है 15 375 615, 15 375 615 आ गया। इसी प्रकार से देखिए आप ऑक्टल अगर हमारा है 735 324, तो इसका बाइनरी देखिएगा 1110111110, एक मिनट 111011, उसके बाद 101, उसके बाद फिर 011, उसके बाद फिर 010, फिर 100। ये भी सही है। अब इसी प्रकार से हम बताते हैं आपको कि हेक्सा टू बाइनरी डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालने के लिए कोई भी एक हेक्सा डिजिट मानते हैं AF029 मान लेते हैं, ये हेक्सा है, इसका बाइनरी निकालना है। तो इसके हर एक डिजिट का 4 डिजिट में आपको आंसर लाना है, हर एक डिजिट का 4 डिजिट में। ए का ऑलरेडी होता है 1010, एफ का होता है 1111, 0 का होता है 0000, 2 का होता है 0010, 9 का होता है 1001। ये 4 हमने बनाया है, आप एक बार देख लें। हम इधर कैलकुलेटर से चेक करवा देते हैं एक बार क्रॉस। हेक्सा पे आए और हेक्सा का हमको कितना लिखना है AF029, इतना ही था ना। हाँ, अब देखिए इसका बाइनरी कितना आया है, तो 1010 1111 0000 0010 1001। इसी प्रकार से हम किसी बाइनरी टू हेक्सा को अगर निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। बाइनरी टू हेक्सा, अब बाइनरी मानते 10100111111100। हम ऑलरेडी 4 के सेट में जानबूझ करके लिख रहे हैं। 4 के सेट में लिखने का फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट हमको ऐसे जोड़ा लगाना आसान होगा। देखिए कैलकुलेटर में भी आप एक चीज नोटिस किए थे, 4 के सेट में लिखा है हर एक चीज। देखिए पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम ही हेक्सा के हिसाब से चलता है। तो अब देखिए यहाँ 1 होगा, 1 होगा, इसका F होगा, इसका 7 होगा और इसका A होगा। A7F11 लिखा हुआ है, दिखा दें। देखिए हेक्सा A7F11 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1010 01111 4 टाइम्स 1 0001 0001। आंसर सही है, मैच कर गया। मैच कर रहा है। तो आज आप लोगों ने देखा नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं,
कौन कौन से टाइप के, उनका बेस क्या होता है, और हम किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कैसे कन्वर्जन करने का काम करते हैं। हम समझते हैं आज के लिए इतना बहुत है। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आप अगर कुछ गेन करना चाहते हैं तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। एक ही दिन में हमने पूरा नंबर सिस्टम आपको कंक्लूड कर दिया हुआ है। कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए, हम उसके सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन वीडियो से कुछ ना कुछ समझ सकें।